अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे जो सी एस एस 2020 के एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और सी सी सिंध की जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, प्लस में पी एम एस के पी के। हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, सुपर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। जिसमें हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको तैयार करवाने हैं, जिसमें आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट और नोट्स, सुपर बुकलेट्स, इनके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम करंट अफेयर्स के सिलेबस को देखें तो जाहिर सी बात है, लास्ट ईयर से काफी सारे जो ना वो इश्यूज ट्रेंड कर रहे हैं। और इवन अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस मुकम्मली अपडेट हो रहे हैं टॉपिक के साथ। मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है उनसे रिलेटेड डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आता, उनको लिंक करके मल्टीपल चीजों के साथ डिस्कस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आता कि सर जियो पॉलिटिक्स है क्या, सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम क्या है, या क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल इश्यूज में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। या इकोनॉमिक ट्रेड के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, या टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक ट्रेंड के हवाले से, या फिर जो है वो मिडिल ईस्ट या ग्लोबल टेररिज्म या इकोनॉमी रिलेशंस ग्लोबल ट्रेड वगैरह, जितनी भी सारी चीजें हैं इनसे रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे को इन चीजों का आइडिया नहीं है, सोशल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो तकबर से तौबा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पहले भी आपको गैस पेपर्स बना के दिए थे, सी एस एस 2025 के पी के पी एम एस सी सी सिंध के लिए, तो हमारे काफी सारे टॉपिक भी आए थे। तो इस बैच का मेन मकसद ये है कि जो मेजर चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स को, हमने इस पर उसी पर खास करके फोकस किया हुआ है। मिसाल के तौर पर, अब जाहिर सी बात, सारे बच्चे तो जो है वो मैगजीन्स रीड नहीं करते ना, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, फॉरेन पॉलिसी, या इनके अलावा जो बाकी मैगजीन्स हैं, द इकोनॉमिक्स मैगजीन, ना उनके पास इतनी एक्सेस होती है, ना उनको ये समझ में नहीं आता कि हम इनको रीड आउट कैसे करें। अगर रीड आउट करें तो हमने इसके नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, उनके लिए हमें क्या प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। तो इस सब के लिए हमने जो कंपलसरी बैच स्टार्ट की हुई है, इसमें खास करके जैसे हमारे पास द इकोनॉमिक्स मैगजीन, ठीक है, द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है, इनके अलावा अल जज़ायर और द डिप्लोमेटिक न्यूज़पेपर से हमने मल्टीपल आर्टिकल्स निकाले हुए हैं। उनको साथ साथ हम तैयार करेंगे, वहां से समरीज निकालेंगे, वहां से एक्सप्रेशंस, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर आर्टिकल से करेंगे कि किस तरह से की पॉइंट्स निकालने, की आइडियाज निकालने हैं। और साथ ही ये 40 न्यू टॉपिक हैं, स्पेशली सी एस एस 27, सी 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 और केपी के पी एम एस के लिए। केपी के पी एम एस के वो टॉपिक जो इशू पे रिलेटेड है, जिसमें हमने थीम वाइज तैयार की हुई, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमी डेवलपमेंट और स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। और इंटरनेशनल इश्यूज इन ग्लोबल ऑर्डर्स से रिलेटेड तकरीबन 8-10 टॉपिक आपके पास है। सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजिक और क्लाइमेट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज रिलेटेड, फिर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर सोसाइटी, देन सोसाइटी एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, और देन कुछ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। तकरीबन ये 46 टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको इस बैच में तैयार करवाएंगे। इनसे रिलेटेड डिटेल लेक्चर्स होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ हम इस पर काम करेंगे। इनके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, या हर एक एस्पायरेंट का मसला ये होता है कि सर हम डेटा कहाँ से लें और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से तैयार करना चाहिए। जैसे हमारे पास ये देखो, ये तकरीबन 10 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि जितने भी रिसेंट 2026 में इशूज हैं, इन पर डिटेल आर्टिकल्स, इन पर हमारी क्लास होगी। और इन क्लास में जो है वो हमने काफी ज्यादा जो है वो काम करना है। मिसाल के तौर पर ये डिटेल समरी आ गई, ठीक है। इस समरी पर हमने क्लास करनी है, ठीक है। फिर इनके कोर आर्गुमेंटिव कौन से थे, इस पूरे आर्टिकल के आर्गुमेंटिव क्या था, फिर की पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम। हम अगर इसे नोट्स बनाना चाहे, अगर आपने पहले ये टॉपिक काफी पढ़ा हुआ है और आपने नोट्स तैयार हैं,
जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर इनमें आपने कौन सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ये सारी चीजें, जैसे कॉन्सेप्टुअल पॉइंट क्या है, जियो पोलिटिकल डायनामिक, ठीक है। फिर मसला ये था कि सर अगर हम ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो अगर हम इस पर ऐसे बनाना चाहें तो कैसे ऐसे बनाएंगे। अब हमने इस टॉपिक को पहले रीड आउट किया है, फिर इस आर्टिकल को रीड करके हमने ये एक टॉपिक बनाया है, फिर ये जर्नल हमने इसकी आउटलाइन बनाई हुई है जिसे हम रफ वर्क कहते हैं। इससे आपका ऐसे का सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, आया, जेंडर स्टडी और सोशोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, जिनका ये है सब्जेक्ट इन मटेरियल से, क्रिमिनोलॉजी तो साइकोलॉजी या फिलोसफी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, या हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो आर्ग्यूमेंटिव, फैक्ट्स, रेफरेंस, कोर्ट और काफी सारी चीजें आपको इससे मिल जाएंगी। अब दूसरा जो थर्ड नंबर पर एक बड़ा चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि स्टूडेंट को जो एक मसला दरपेश आता है वो आता है वोकेब का, कि सर हम वोकेब कहाँ से तैयार करें, वोकेब को किस तरह से हमें याद करें। अब अक्सर चैलेंज क्या आता है कि अगर कोई हमारे पास डेमोक्रेसी रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है तो उसे हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। अगर हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है तो हम उसे कैसे करें। अगर हम सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयार करें तो उसके लिए हमें वोकेब कहाँ से किस तरह से लेनी चाहिए, कौन कौन चीजें हैं। तो हमने स्पेशली वोकेब तैयार की हुई है। गवर्नर पॉलिटिक्स के टॉपिक हमने कौन सी वर्ड यूज करने हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, सोसाइटी और सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी के लिए हमने कौन से वर्ड पे काम करना होगा, ठीक है। और इनके अलावा कुछ और एडवांस बुक के आप सिंपल वर्ड को किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है तो हम उस इंपॉर्टेंट वर्ड को कैसे बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम कोई नया वर्ड लिखें तो ये उसकी मीनिंग्स वगैरह। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो राइटिंग एक्सप्रेशन है ना वो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में ये इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ये आर्टिकल्स आ गए हैं आपके पास, ये पूरी वोकैब है। और ये कुछ ये प्रेसी कंपोजिशन, कुछ पैराग्राफ ट्रांसलेशन वगैरह करने के लिए ये प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, साथ साथ जब प्रेसी कंपोजिशन का पेपर होगा। सेम इस तरह से हमने जो है वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, फिर मटेरियल कलेक्शन। हमारे पास एक और बुकलेट है लेकिन हमने इस बुकलेट पे भी लेटेस्ट काम किया हुआ है जो कि क्लास में आपको कवर करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डेमोक्रेसी का टॉपिक है, ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी की इंट्रोडक्शन जनरल, ठीक है, फिर डेमोक्रेसी कब से स्टार्ट हुई थी, इवोल्यूशन डेमोक्रेसी का, ठीक है, फिर कोर प्रिंसिपल कौन कौन था डेमोक्रेसी। अब ये जो कोर प्रिंसिपल है ना, इनमें से आपको टॉपिक टच करके आपका ऐसे का पेपर बनता है, इनमें से कोई एक की पॉइंट लेकर आपको वो पेपर में प्रोवाइड करेगा। ये सारे डेमोक्रेसी ओवरऑल, ये इसकी पॉइंट्स, फैक्ट, फिगर, चीजें सारी, ठीक है। फिर मल्टीपल कंट्रीज के केसेस स्टडीज वगैरह, कोई सक्सेसफुल मॉडल कौन सा बना हुआ है, फेलियर मॉडल कौन सा है, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड के लिए आपने डोमेन से रिलेटेड आपने कौन सी चीजें पर काम करना होगा, सेम एज इट हमने बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बनाया हुआ है, जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस टॉपिक्स। इस तरह से और भी काफी सारे टॉपिक हैं जिन पर हम काम कर चुके हैं। इस सेम इस्लामिक स्टडी, ठीक है, उसी के लिए हम आपके पास वेस्टर्न फिलोसोफर के आपको कोट मिलेंगे, ठीक है, मुस्लिम फिलोसोफर के डिटेल नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अटेम्प्टेड मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। इस तरह से हमने ऐसे भी, ये देखिए हमने फुल अटेम्प्टेड किए हुए हैं यहाँ पर, जो पहले हमने शेयर किए थे, जो हमारी बैच थी उनके साथ हमने ये सारे ऐसे शेयर किए थे। ये चेक करें, देखो, मतलब एक आउटलाइन से आपके 4-5 टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक ऐसे से आपकी काफी सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। जस्ट आपने इस पर मेहनत करनी है, रिटर्न जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपका काम वगैरह होगा वो हम लाइव क्लास में आपका काम चेक किया जाएगा और उस पर हम प्रॉपर जो है वो इस तरह से काम करेंगे। ये चीजें सारी हैं जो कि हमने क्लासेस में डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी
फर्दर कोई सवाल, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। जीएसए का आपको डिटेल नोट्स देंगे। इनके अलावा टिल एग्जाम तक आपके पास जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे अभी पीएमएस का आजकल वर्कशॉप चल रही हैं, उसमें आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी इसी फीस में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।